ठीक वही समय है जब राजीव दीक्षित की हत्या हो जाती है और यकायक ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट सामने आ जाता है। कोई बैक कर रहा था, सोरोस का पूरा गैंग इनको बैक कर रहा था कि आप स्वाभिमान ट्रस्ट में नहीं। तो आप सिर्फ ये कल्पना कीजिए, जिस अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने नाम तक नहीं सुना था, एनडीटीवी पे उस वक्त ये 11 बजे रात में एक प्रोग्राम लेकर के आते थे मुद्दा। मैंने पहले भी कहा था कि एनडीटीवी पूरा का पूरा चैनल, उसकी स्क्रूटनी उस वक्त होनी चाहिए थी। अब तो खैर वो बिक गया, लेकिन उस वक्त एनडीटीवी का जो पूरा निर्माण हुआ था, उसमें कौन कौन लोग थे, कहां से उनको बैकिंग मिल रही थी, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए थी, जो कि हुआ नहीं। अब वो एनडीटीवी पूरी तरह से बिक चुका है। एनडीटीवी में इनको रात 11 बजे का कार्यक्रम मिला करता था, मुद्दा के नाम से ये कार्यक्रम लेकर के आते थे। लेकिन फिर भी इनकी कोई देश में कोई पहचान नहीं थी। अप्रैल 2011 में जब आंदोलन हुआ तो सारे टेलीविजन चैनल्स के कैमरे वहां क्यों पहुंच गए, बड़े बड़े ओवी वैन्स कैसे पहुंच गए। आप आज कोई आंदोलन कीजिए, आपको तो कोई पूछने नहीं आएगा ये हुआ कैसे। तो इसके पीछे बहुत गहरी साजिश थी, बहुत गहरी चाल थी। टेलीविजन मीडियम को पैसा दिया गया, उनके एडिटरों के साथ मीटिंग हुई, उन्हें पैसे से मुंह बंद किए गए और उन्हें कहा गया कि आप हमारे इस इवेंट को ब्रॉडकास्ट कीजिए, उसे प्रचारित कीजिए, प्रसारित कीजिए। वो पूरा इवेंट बना और इवेंट बनने के बाद पूरे देश में यह लहर फैली कि एंटी करप्शन मूवमेंट आ गया है, जिसमें अन्ना को बुलाया गया। आपको याद होगा कि इसके पहले एक खबर आई थी कि एलके आडवाणी से भी ये केजरीवाल गए थे मिलने के लिए और उनको कह रहे थे कि पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि आपका जो कैरेक्टर है वो बड़ा शानदार है, आप ऑनेस्ट आदमी हैं, आप हमारे इस मूवमेंट को लीड कीजिए। ये बहुत सारे दरवाजे पर गए। ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी उसमें भी मेंबर बनना चाहते थे माननीय केजरीवाल, कांग्रेस का। तो ये भारतीय जनता पार्टी के भी दरवाजे पर गए, कांग्रेस के भी दरवाजे पर गए। हर जगह जिससे जब इनको निराशा लगी तो ये अन्ना हजारे के शरण में चले गए और अन्ना हजारे को अपने साथ ला करके इन्होंने मूवमेंट किया। ये सारी बात आप लोग जानते हैं। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल यूं ही फलक पर नहीं आए थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवंत मान आज इनके साथ नहीं रहेंगे, उसका असली कारण केजरीवाल तो है ही, लेकिन असली कारण कुछ और है। और वो कारण है अंतर्राष्ट्रीय बैकअप जो अरविंद केजरीवाल को मिल रहा था अब तक, वो अंतर्राष्ट्रीय बैकअप ट्रंप के आने के बाद खत्म हो गया। आप समझे बात को। अगर आम आदमी पार्टी को, पंजाब यूनिट को अगर अंतर्राष्ट्रीय बैकअप मिलना ही बंद हो जाए तो फिर वो किसके सहारे आगे बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल को अंतर्राष्ट्रीय बैकअप सोरोस एंड गैंग का बंद हो गया, क्योंकि अब इनके पास ही लाले पड़ गए। तो इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, उनको जो फंडिंग हो रही थी, उनके फंडिंग का भी स्रोत बंद हो गया। सरकार चली गई और अंतर्राष्ट्रीय इकोसिस्टम जो इनको समर्थन करने के लिए काम कर रहा था, उसी में ध्रुव राठी, अभी मैं आऊंगा, ध्रुव राठी जैसा व्यक्ति वो उसी का स्टूज है, उसी को समर्थन किया जाता है, बनाया जाता है। अभी आप देखिए, आज रात आप 8 बजे, 8:30 बजे आप देखेंगे रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर हमारे एक विशेष कार्यक्रम। लेकिन ये जो ध्रुव राठी सरीखे लोग थे, जिनको कि सीडो इंटेलेक्चुअल कह के उनकी प्रोग्रामिंग शुरू हुई और ये पूरी की पूरी इकोसिस्टम तैयार की गई थी अरविंद केजरीवाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अब वो अंतर्राष्ट्रीय बैकअप खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बैकअप देने वाले थे, वहां उन्हीं की दाल गल गई, खत्म हो गया। अब वो कहीं नहीं है, उनकी दाल गली नहीं, माफ कीजिएगा, उनकी दाल नहीं गली, अब वो खत्म हो गए। सोरोस एंड गैंग अमेरिका में सत्ता से बाहर हो गया। एलन मस्क और ट्रंप ने सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। अब आम आदमी पार्टी के पंजाब यूनिट को, और इन लोगों को यह पता भी नहीं होता है कि हमें कौन समर्थन कर रहा है, बाहर से कितना समर्थन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आम लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की जो पंजाब यूनिट है, उनको लग रहा है कि इस व्यक्ति का तो कोई मॉरल नहीं है। इन्होंने तो हमारे ऊपर अंकुश लगाने के लिए राघव चड्ढा को पहले भेजा था, फिर दुर्गेश पाठक को लगाया था, अब फिर इन्होंने विभव को भेज दिया है।
मैं इनके ऊपर क्यों भरोसा करूं, कल ये क्या करेंगे हमारे साथ। तो यही वक्त है, सही वक्त है। भगवंत मान इसी का इंतजार कर रहे थे कि अब अगर हमने बहुत ज्यादा इसमें समय नष्ट किया तो फिर हमें पूछने वाला कोई नहीं है। बात सिर्फ इस बात पर फंसी है कि अगर भगवंत मान जाते हैं तो क्या 2-2.5 साल के बाद, मतलब जब पंजाब में चुनाव होगा और पंजाब में क्या भगवंत मान के आने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने से क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब का चुनाव जीत पाती है? पाएगी? नहीं जीत पाएगी तो मामला रुक जाएगा, और अगर जीत पाएगी तो मामला कुछ भी हो सकता है। देखिए साहब, 35 विधायक संपर्क में हैं, इन्हें और विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, और जब तक ये आधे से अधिक विधायकों को तोड़ करके पार्टी में शामिल इधर नहीं आएंगे तब तक इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता रहेगा। तो बहुत आसान नहीं है भगवंत मान के लिए भी, लेकिन भगवंत मान चेक एंड बैलेंस तो जरूर कर सकते हैं। भगवंत मान की बल्ले बल्ले हो गई है 2027 तक, जब तक कि अभी पंजाब में चुनाव नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके अरविंद केजरीवाल से किसी भी स्तर पे जाकर के नेगोशिएशन कर सकता है। तो भगवंत मान की हो गई है बल्ले बल्ले, चिट भी मेरी पट भी मेरी। भगवंत मान अब केजरीवाल को यह डराते रहेंगे कि अगर आपने मुझे आंख दिखाई तो मेरे लिए रास्ते खुले हैं, मैं कांग्रेस के साथ भी पींगे बढ़ा सकता हूं और उनके साथ भी बातचीत शुरू कर सकता हूं। प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं 30 विधायक मेरे साथ हैं ऑलरेडी।